क्या इरसा कमाल को धोखा देकर दानियाल से मोहब्बत आगे बढ़ाएगी? और दानियाल आइजल से मोहब्बत का झूठा नाटक क्यों कर रहा है? ये सब कुछ करने के पीछे उसका मकसद क्या है? क्या वो कमाल की दौलत हथियाना चाहता है या फिर किसी पुरानी दुश्मनी का बदला लेना चाहता है? फर्क ड्रामा की आगे आने वाली एपिसोड्स में आपको कौन कौन से इंटरेस्टिंग सीन्स देखने को मिलने वाले हैं, आगे की अक़सात में क्या कुछ होने वाला है और पिछली एपिसोड में कौन सी एक मेजर मिस्टेक थी, ये सब कुछ बताऊंगा आज की इस वीडियो में। बट उससे पहले वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि ड्रामा और मूवीज से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आकिब और आप देख रहे हैं आकी फिल्म्स। फर्क ड्रामा जो है मेरा फेवरेट ड्रामा है और उसका ओएसटी जो है वो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग पे जा रहा है और ये ड्रामा खुद भी काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग पे जा रहा है। बट इस ड्रामे की रात वाली एपिसोड में मैंने एक बहुत बड़ी जो मिस्टेक है वो नोट की है। वो शायद आप लोगों ने भी वो मिस्टेक नोट की हो। अगर आपने भी मिस्टेक नोट की है तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वो मिस्टेक ये है कि जब इरसा दानियाल के घर उसके पेरेंट्स की एनिवर्सरी पे जाती है तो वहाँ पर उसके पेरेंट्स जो है वो केक काटते हैं और केक काटने के बाद वो केक का जो पहला पीस है वो इरसा को खिलाते हैं। अब आप सपोज करें कि आप फर्स्ट टाइम जो है किसी की एनिवर्सरी पे जा रहे हैं तो क्या वो शख्स अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को, अपने फैमिली मेम्बर्स को सबको छोड़ के आपको केक का पीस जो है वो सबसे पहले खिलाएगा? इज इट पॉसिबल? तो भाई मुझे तो नहीं लगता कि ये बिल्कुल भी पॉसिबल हो पाएगा। तो मेरे लिए तो ये काफ़ी बड़ी मिस्टेक थी। बाकी आपको क्या लगता है कि ये मिस्टेक थी या नहीं, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब ज़रा डिस्कस कर लेते हैं इस सवाल को कि क्या इरसा कमाल को धोखा देकर दानियाल के साथ अपनी मोहब्बत को आगे बढ़ाएगी? तो इसका जवाब है हाँ, वो बिल्कुल अपनी मोहब्बत को आगे बढ़ाएगी। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर जो मिस्टेक है वो सबसे बड़ी मिस्टेक है इरसा की, कि जहाँ पर उसे कमाल की तरफ से हर चीज़ मुयस्सर है, जहाँ पर उसे मतलब हर तरह का लग्जरियस लाइफस्टाइल मिल रहा है, जहाँ पर उसे कमाल ने पहले भी बताया था कि यहाँ पर तुम्हें हर चीज़ मिलेगी बट मोहब्बत नहीं मिलेगी, तो अब तो इन एपिसोड्स को देखकर ऐसा लगता है कि वो उससे मोहब्बत भी करने लगा है, उसका ख्याल भी रखने लगा है। तो अगर ऐसे में कमाल को छोड़कर इरसा दानियाल की तरफ अट्रैक्ट हो रही है तो यहाँ पर सबसे बड़ी जो मिस्टेक है वो इरसा की है कि वो अपने हस्बैंड की तरफ जो लॉयल्टी है, जो वफादारी है, वो शो नहीं कर रही। यहाँ पर दानियाल को इस तरह से दिखाया गया है कि जैसे वो जानता नहीं है कि इरसा जो है वो शादीशुदा है। बट कुछ एपिसोड्स पहले जिस तरह से हमें दिखाया गया था कि दानियाल जो है जब इरसा उसके पास जॉब नहीं करती थी उससे पहले इरसा को वो चेज करता था, उसका पीछा करता था गाड़ी में। तो इसका मतलब ये है कि दानियाल ने उसके बारे में सब कुछ जो है वो रिसर्च किया हुआ है। उसे पता है कि जो इरसा है वो शादीशुदा है, बल्कि उसे यहाँ तक भी पता है कि कमाल की जो है वो वाइफ है और नेक्स्ट एपिसोड में वो ये चीज़ एडमिट भी करेगा। बट अभी हमें यही दिखाया जा रहा है कि वो नहीं जानता और उसके बावजूद भी वो जो है इरसा से अपनी मोहब्बत का इजहार कर चुका है। बट यहाँ पर अब इरसा पर है कि वो दानियाल के साथ अपनी मोहब्बत को आगे बढ़ाती है या नहीं। जिस तरह के रात वाली एपिसोड में हमने देखा कि इरसा सोचती है कि मुझे कमाल के साथ धोखा नहीं करना चाहिए, मैं उनकी वाइफ हूं तो मुझे उनके साथ वफादारी करनी चाहिए। वो ये बातें सोच तो रही है बट उसका दिल जो है वो दिल के हाथों मजबूर होकर दानियाल की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगी। और उसकी तरफ अट्रैक्ट होने में एक जो बड़ी वजह है वो ये भी होगी क्योंकि उसे लगता है कि जो कमाल है वो मुझसे मोहब्बत नहीं करता, इसलिए वो दानियाल की तरफ अट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। दानियाल की तरफ अट्रैक्ट होने की दूसरी बड़ी रीज़न ये भी है कि इरसा जो है वो माँ बनना चाहती है जबकि कमाल जो है वो बाप नहीं बनना चाहता। तो एक रीज़न ये भी होगी जिसकी वजह से जो इरसा है वो दानियाल की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो रही है। एक रीज़न ये भी हो सकती है कि कमाल जो है वो किसी लड़की के साथ दिखाया जाएगा और इरसा जब ये सब देखेगी तो वो सोचेगी कि अगर कमाल अफेयर चला सकते हैं तो मैं क्यों नहीं चला सकती। तो एक बड़ी रीज़न ये भी हो सकती है। दानियाल ने इरसा को तो पूरी तरह से ट्रैप कर लिया है। अब आगे आने वाली एपिसोड में आपको दिखाया जाएगा कि ये दोनों जो है होटल में बैठे होंगे और इनका जो लव बर्ड्स वाला सीन है वो ऑन हो जाएगा। बट अब दानियाल यहाँ पे रुकने वाला नहीं है। अब उसकी ये कोशिश होगी कि वो आइजल को भी किसी तरह से ट्रैप करे, जैसा कि पिछली एपिसोड में भी हमने देखा कि आइजल को एक फ्लावर्स का बुके जो है वो रिसीव हुआ है, तो वो भी दानियाल की तरफ से था। अब नेक्स्ट एपिसोड में आपको ये भी दिखाया जाएगा कि दानियाल जो है वो आइजल को भी ट्रैप करेगा, उसे मिलने के लिए बुलाएगा और उससे यकीन दिलाने की कोशिश करेगा कि वो आइजल से भी मोहब्बत करने लगा है।
अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि आखिर दानियाल ये सब कुछ क्यों कर रहा है। पहले उसने कमाल की बीवी को ट्रैप किया और अब उसकी बेटी से मोहब्बत का झूठा नाटक कर रहा है। तो ये सब कुछ करने के पीछे दानियाल का मकसद क्या है? देखिए यहाँ पर दो पॉसिबिलिटीज हैं। पहली पॉसिबिलिटी तो यही है कि दानियाल का मकसद या उसका प्रोफेशन ही यही है कि वो अमीर गर्ल्स को फंसाता है और फिर किसी न किसी तरह से उन्हें अपनी मोहब्बत के झूठे जाल में फंसाकर उनकी दौलत को हथियाता है। बाकी कुछ एपिसोड्स के बाद आपको ऐसा भी दिखाया जा सकता है कि दानियाल का मकसद सिर्फ पैसे हथियाना नहीं, बल्कि यहाँ पर दानियाल का मकसद कमाल से किसी पुरानी दुश्मनी का बदला लेना भी हो सकता है। बाकी यहाँ पर यह पॉसिबिलिटी भी है कि कुछ एपिसोड्स के बाद इरसा को जो है दानियाल की असलियत पता चल जाएगी और वो यहाँ पर दानियाल को जो है छोड़ देगी और इसके बाद आइजल जो है वो दानियाल से शादी करने के लिए दानियाल को अपने घर ले आएगी और अपनी माँ इरसा और कमाल से उसको इंट्रोड्यूस करवाएगी। बट यहाँ पर इरसा जो है वो क्योंकि दानियाल की हकीकत जानती है तो इसलिए वो आइजल और कमाल को दानियाल की हकीकत बताना चाहेगी। बट यहाँ पर कमाल और आइजल जो है वो इरसा पर यकीन नहीं करेंगे। वो यही सोचेंगे कि जो इरसा है वो आइजल को खुश नहीं देखना चाहती और इसीलिए वो दानियाल से शादी करने पर रजामंद नहीं है। सो आगे की आने वाली एपिसोड्स में क्या कुछ होने वाला है वो मैंने आपको बता दिया। बाकी आपको क्या लगता है कि आगे आने वाली एपिसोड्स में क्या होने वाला है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं मिलूंगा आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।